अपने आप नहीं की थी, जबरदस्ती हुई थी। कोरे काज कोई मेरे व्यवसाय में भाई ये जो पूनम है इस मुकदमे में उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए मांग रखी है इन्होंने, पर इस मुकदमे वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा। मेरे साथ रहने लगा, शादी के संबंध बनाने लगा, मार पिटाई करने लगा साथ में, और तो सीधा डायरेक्टली मार रहा था मेरे। तो वो कोरे कागजों पर साइन कराने वाली बात तो है ही नहीं कुछ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश कर रहा है, अटेस्ट करा रहा है। बरवाड़ा थाना में करी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ। मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और मैंने किसी की बेकामा की बयान दिया। पूनम देवी द्वारा दिया गया शपथ पत्र है मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र पेश किया और गया। इस मामले की पड़ताल। तो फिलहाल भाई बरवाड़ा थाना में तो लाइव था मार गया जुड़ गए हो, और एक पीड़िता जिसके मार द्वारा बार बार फोन आवे थे और वो आरोप लगा हुए थे एक युवक के ऊपर कि भाई मेरे को शादी का झांसा देकर और गलत काम कराया गया। तो भाई फिलहाल जो है इस मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए हैं बरवाड़ा थाना में, यानी कि ग्राउंड जीरो पे। अर्थात हमने मामले की पड़ताल करी है क्योंकर के मामला, हालांकि हमने प्रयास किया था कि दूसरे पक्ष को भी हम जो है इस मामले में शामिल करा और मामले का बेरा पटे एक्चुअल सच्चाई है कि। तो इस मामले के जो आईओ हैं सुरेंद्र जी वो भी मार्गेला मौजूद हैं, और जो पीड़िता है वो भी मार्गेला मौजूद है। पहले पीड़िता पर पूछेंगे क्योंकि पीड़िता ने पुलिस के ऊपर भी आरोप लाए हैं कि इस मामले में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी है। तो पूनम जी पहले तो नहीं बताओ मामला क्या है, थोड़ा शॉर्ट में किस तरह का धोखाधड़ी की मामला बने आपके लिए। पहले 6-7 महीने पहले मतलब केस दर्ज करवाया था, जो फिर मेरे कोरे कागजों पे साइन करवाए गए थे। फिर जबरदस्ती मेरे साथ रहने लगा, शादी के संबंध बनाने लगा, मार पिटाई करने लगा साथ में, और तो सीधा डायरेक्टली मार रहा था मेरे को, जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसकी शिकायत कब दर्ज करवाई आपने? अभी 20 तारीख को सर। 20 तारीख को। कौन है यू जिसने आपके साथ धोखाधड़ी करी है जी ने? इसका नाम संदीप है, गांव खरकड़ी से, वजीर सिंह का लड़का, उसने सर। तो इसकी शिकायत आपने इसे थाने में करी थी? हाँ सर, बरवाड़ा थाना में करी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ। अटैक भी हो यार, कार्रवाई ना करने के आरोप जो है सुरेंद्र जी, पीड़िता का साफ तौर पर यूँ कहना है कि भाई बरवाड़ा थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ऐसा है सर, पूनम देवी ने एक हमारे को शिकायत दी थी संदीप कुमार के नाम, उस पे हमने एफआईआर कर दी थी 376 पॉक्सो एक्ट की। तो वही शिकायत के आधार पे एफआईआर में जो सच्चाई आई, पूनम देवी ने एफिडेविट दे के हमारे को बताया भी मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और मैंने किसी के बेकामा के बयान दिए थे, और इस ग्राउंड पे हमने मुकदमा कैंसिल कर दिया था, और ये मुकदमा हमारी तरफ से खत्म हो गया था। कोर्ट में मंजूर होने की जो प्रक्रिया वो चल रही है हमारी। एफआईआर नंबर की है? एफआईआर नंबर है 447, दिनांक 9/7/2021, धारा 376 और पॉक्सो एक्ट, यानी कि जुलाई 2021 का मामला है यू। और जी ये एफआईआर हमारी करीब 20 दिन बाद से ही कैंसिल हो गई थी, इन्होंने विड्रा कर ली थी अपने आप ही। अपने आप करी गई थी या क्या मामला था? ना सर, मैंने अपने आप नहीं की थी, जबरदस्ती हुई थी। कोरे कागज को मेरे साइन हुए थे, मेरे को नहीं पता उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। कागज दिखाओ जी। ये शपथ पत्र है, आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। कैमरामैन एक बार दिखा हुआ है, ये जो है ये पूनम देवी द्वारा दिया गया शपथ पत्र है, मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र पेश किया और गया। इस मामले की पड़ताल खातिर हम जहाँ तभी पहुंचे हाँ, क्योंकि दोनों पक्षों की सुनवाई करनी जरूरी है। कई बार एक पक्ष की सुना हाँ तो उसमें मामला का सही डाल बेरा नहीं पड़ता। लेकिन पूनम का आरोप है सुरेंद्र जी कि भाई पूनम के ऊपर जोर जबरदस्ती और दबाव के कारण जो है ना ये सर सुनो, ये जो शपथ पत्र है ये किसी और के सामने नहीं दिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने तैयार कराया गया और हमारे सम्मुख पेश किया गया है। तो वो कोरे कागजों पर साइन कराने वाली बात तो है ही नहीं कुछ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश कर रहा है, अटेस्ट करा रहा है, तो झूठी वाली बात कोई नहीं है इसमें। इसमें गवाह कौन है? गवाह किस प्रकार का? ये गवाह इसमें जो पार्षद है वार्ड नंबर 12 का बरवाड़ा श्री रामकेश जी, उसने वेरीफाई किया ये पूनम देवी, इसको मैं जानता हूँ, आइडेंटिफाई किया है। हाँ जी पूनम जी। नहीं सर, लेकिन मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ, वो मेरे को कैसे जानता है? रामकेश की स्टैंप है, रामकेश के साइन है इसके ऊपर, और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के है अपने साइन। तो इसमें तो साफ तौर पे आपने लिख रखा भाई इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं घटा, और इस मैंने नहीं लिखा सर। जो बंदा ये गवाह दावा कर रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इस बंदे को भी नहीं जानती हूँ। मेरे सिर्फ साइन हुए थे सर, मुझे नहीं पता क्या लिखवा रखा इन्होंने। ये जो समझौते के जो कागज हैं या फिर समझौता नहीं है सर, ये एफिडेविट है भाई मैंने, मेरे साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।
अच्छा, इस दौरान क्या कार्रवाई करी आपने, तफ्तीश में क्या पाया गया, जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही है उस मामले में कितनी सच्चाई पाई गई? जांच की गई, जांच में कोई सच्चाई नहीं पाएगी, उसके बिना पे कैंसिल कर दिया गया मुकदमा। लेकिन इसमें पूनम ने दोबारा भी शिकायत करी है आप लोगों को? दोबारा करी आपने शिकायत? हाँ जी। पूनम ने तो दोबारा शिकायत करी है, वो हमारे पास आई है। उसमें लेडीज एएसआई बबीता देवी उसकी जांच कर रही है और जांच के दौरान जो भी पाएगा हम इसकी कानून कार्रवाई करेंगे। तो भाई तो हम देख सको तारीख पे तारीख का खेल खेला जा रहा है। इसमें दोषी कौन है, इस मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंचे थे। तो फिलहाल जो है, जो पीड़िता है पूनम, उसके साफ तौर पर आरोप हैं कि जबरदस्ती कोरे कागजा के ऊपर साइन करवाए गए और जो है बयान गिरवा गई हूँ। हाँ सर, अभी भी मतलब जबरदस्ती इसलिए मार पीट रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट में बयान बदल दे तू, नहीं तो मार दूंगा। अच्छा सुरेंद्र जी, इसकी पूरी कहानी जो तफ्तीश आप लोगों ने करी है उसका थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि ये जो पूरा जो आपने जब तफ्तीश करी है तो इसमें संपर्क में कब आई हैं उसके जो क्या नाम है इसका, संदीप है? हाँ संदीप। और क्या मामला था यू, क्योंकि दर्शकों थी हम जहाँ तभी बताओ भाई, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, धोखाधड़ी किसी का गला भी होनी है वह गलत है। और इसलिए इस मामले की पड़ताल खातिर हम जो है बरवाड़ा थाने में पहुँचे हैं, क्योंकि पीड़िता जो पूनम है इसका साफ तौर पर कहना है कि भाई मेरे गिले जोर जबरदस्ती भी करी गई है, सारे काम हुए हैं और उसके बाद कोरे कागजा पर साइन करवाया गया और इसको कितने कितने समझौते का रूप दिया गया है। हाँ जी, यही मामला है। हाँ जी। अच्छा, कुछ पैसे के लेन देन का मामला भी मेरी जानकारी में आया है, इसमें कुछ पैसे लिए हैं आपने? ना सर, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, दोनों वो मेरे पैसे थे जो मेरी टूमा के पैसे बेच के ने वो मेरे पैसे खुद लेके जा रहा सर, मैंने उस पर कोई पैसे नहीं लिए सर। हाँ जी। जो संदीप नाम का लड़का जिसके ऊपर आरोप लगे थे वो जिम चलाता है और वहीं इन लोगों का परिचय हुआ था। ये बतौर ट्रेनर वहाँ काम करती थी। वो ऐसे ऐसे परिचय होने के बाद इन एक दूसरे से रिलेशन बने हैं। रिलेशन के बाद एफआईआर तक बात आई है। एफआईआर में जो सच्चाई आई तो इन्होंने खुद लिख के दे दिया हमारे को, कोई पुलिस कार्रवाई चाहती, मैंने किसी के बेकामा के बयान दिए थे जब एफआईआर कराई थी। इस पर आपके दस्तक हैं? सर साइन ये मानती हूँ उसने साइन करवाए थे, लेकिन कोरे कागज पे साइन करवाए थे सर। ये तो उलझ गया फिर मामला, ये भी इसकी जांच क्यों करो जी? जांच तो सुनो, जांच ये इस चीज के नहीं, काफी और लोगों के भी हैं इसमें। अच्छा, और भी हैं इसमें? हाँ, काफी और लोगों ने भी दे रखे हैं। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप कम से कम 10+ एफिडेविट है हमारे पास। इन लोगों ने बताया इस मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं और पूनम से तसल्ली कर ली है, इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये लगाया इन लोगों। तो जो इन्होंने जो मान लीजिए यू मामला तो हो गया, लेकिन दोबारा जो शिकायत कर रखी है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? उसके लिए बबीता एसआई से मेरी बात हुई थी लेडीज से, वो ने जी मैं जल्दी इस पे कर दूंगी, वो 2-3 दिन से बिजी थी और अब आई हुई थाने में, कहो तो मैं उससे मिलवा भी दूंगा। हाँ, एक बार बोल भी दो, सूचना दे दो। उन्होंने ये बताया था बबीता ने, भाई ये जो पूनम है इस मुकदमे में उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए मांग रखी है इन्होंने, पर इस मुकदमे में वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मुकदमा तो कैंसिल हो चुका है, खारिज हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर अटैक भी करे गए, जो हमारे तक जानकारी आई है। इसका मोबाइल भी छीन लिया गया। सुनो, अटैक वाली अगर कोई कार्रवाई है तो हम बबीता से कहते हैं और करवा भी देंगे और हो सकता है आज ही करा देंगे। नहीं, फिर इस मामले में न्याय के लिए आप कोर्ट में गए? हाँ सर गए थे, मतलब सर भी साथ में थे, बयान पलटवाने के लिए गए थे मतलब। फिर मैंने सर को मना कर दिया था कि मैं बयान नहीं पलटूंगी, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हुआ, टॉर्चर कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो बबीता जी को और बुला दो जी। कोर्ट में जो हम गए थे वो बयान पलटवाने के लिए नहीं गए कोई भी, इसको मंजूर कराने के, जो हमारी कैंसिलेशन और अनट्रेस फाइलें होती हैं उनको मंजूर कराने के लिए जाते हैं। उनको जिसकी तरफ से एफआईआर होती है उसको जज साहब तलब करते हैं और वो उसके बयान लेते हैं। यानी कि अपनी निगरानी में उन नए मामले ने मैं देखना चाहूँ कि मामले में कितनी सच्चाई है, क्या है और ये दबाव तो नहीं, गड़बड़ है नहीं, संतुष्ट है नहीं भाई कैंसिल कराने के लिए। यानी इबे तो ये प्रयास कर सके हैं कोर्ट में जाकर इस मामले की फाइल दोबारा खुल के कार्रवाई करी जाए। री इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने हो सकती है, हमारे अधिकारी चाहे तो भी हो सकती है। री इन्वेस्टिगेशन का अलग पार्ट है वो। अगर कोई जायज है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसको न्याय दिलाना चाहिए और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई जो भी पीड़ित है, जो जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, तो कोर्ट के जो दरवाजे में खुले हैं, लेकिन जिस तरह से पूनम का कहना है साफ तौर पे, कुछ और कहना चाहोगे आप? हाँ सर, ये दिखाना चाहूँगी, ये संदीप है, ये लड़का है जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है पूरी तरीके से। फ्रॉड, एक सेल्फिश इंसान है जो एक जाट नाम की उस पर कलंक है। ये सिर्फ कोई जाति तो कोई भी आछे माड़े तो सारे उसके हैं, उसमें तो यह कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये कोई वो नहीं है। तो चलो खैर, फिलहाल जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, इसका एक सीख भी मिला है कि बहुत बड़ा मामला है। छोटी सी लापरवाही आपकी तरफ तभी हुई है क्योंकि आप कोई दूध पींदे बच्चे तो हो को नहीं,
अगर भाई मिट्टी गोली दे के बड़ो होकर गलत काम कर लिया जाओ कोई। एज कितनी होगी आपकी? जी 27 है। हाँ जी। इनको पहले हस्बैंड की 12-13 साल की एक बच्ची भी है। अच्छा जी। हाँ, तो बाल बच्चेदार है, समझदार भी एक थे इस एक बारे बहुत में। बड़ा सवाल, बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा मामला एक और निकल का हुआ है पूनम जी। जब आपकी पहले शादी हो रही है तो दूसरी शादी के लिए आप कह रहे हो भाई उसने शादी का झांसा दिया, जब तक पहले तलाक नहीं होगा आपकी दूसरी शादी कैसे हो जाएगी? सर मैं मुस्लिम हूँ, मेरी शादी मतलब तलाक हो चुका है 5-6 से पहले मतलब। अच्छा, हाँ जी। वो तलाक के पेपर होगा, पूछ लो। तो मुस्लिम लॉ के जो कानून है उसकी भी हम जानकारी काट देंगे भाई, और यह भी जानकारी काट देंगे कि इनका तलाक हो लिया कि नहीं हो लिया। और कै साल की बच्ची है आपके पास? जी 11 साल की बच्ची। 11 साल की बच्ची है। तो फिलहाल सीधी बात है भाई, अगर गलत हुआ है तो गलत को यानी कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। पहली अदालत तो यह है, यानी कि फिलहाल जी हम खड़े हाँ, यानी कि जो खाकी पंचायत है, पहले तो आप लोगों का फर्ज बने सुरेंद्र जी। बिल्कुल, जो बनती है कार्रवाई, अगर सेकंड बार कोई एप्लीकेशन दे रही है ये और उसमें कोई कार्रवाई बनती है तो हम करेंगे, 100% करेंगे। कोई इसको ये नहीं भाई न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़की को न्याय मिलेगा। अगर गलत हुआ तो इसके साथ उसकी जांच करेंगे वो, पर हमने लेडीज का मामला लेडीज एएसआई को दे रखा है, वही उसकी जांच कर रहे हैं ताकि अच्छे से उसकी जांच कर अभी पाए। हैं बबीता जी? बबीता जी है, परली बिल्डिंग में है, कहो तो उसको बुला एक दो। बार बुलवा दो उसको, बुला देते बुला दो, ताकि क्यों उधर तो रेंज नहीं होगी। पूनम जी इवने बताओ किस तरह के, जिस तरह मान लीजिए पुलिस प्रशासन की भी अगर मैं बात करूं, या किन लोगों कौन लोग शामिल हैं, जिस तरह आपने को भी कोरा कागज पे साइन करवा लिए, मैं लेकिन फिर वही बात कहूंगा, कोरा कागज पे कितना पढ़ लिख रहे हो आप? जी मैं +2 कर रही हूँ। +2 कर रहे हो, मेरे ख्याल से 5 क्लास पढ़ा बालक भी कोरा कागज पे सिग्नेचर को नहीं करे। सर उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे, जो मेरा तो कोई फैमिली है नहीं, मैं अकेले हूँ जैसे कि, लेकिन सारे वो बंदे उसी के थे। सर सिर्फ एक वो प्लानिंग थी, सारी शुरू से ही प्लानिंग जो अभी तक चलती आ रही है। नहीं फिर प्लानिंग थी, लेकिन इस तरह का हालात जो बने हैं, ऐसी सिचुएशन बनी है, इसके लिए कसूरवार तो आप भी हो, कसूर तो आपने भी कराया है भाई। जीव ने बताओ जो लीगल सिस्टम है, पहले शादी करनी चाहिए थी आपने, और आपने जो मान ली मामले बढ़े हैं उन मामले की तरफ क्यों बढ़े आप? सर उसने ये बोला था कि रिलेशन में रह रहे हैं तो शादी करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रिलेशन के बाद 6 महीने बाद उसने ऐसी हरकत करी जो मेरे को ऑप्शन उठाना पड़ा, जो मेरे को बिल्कुल ही पसंद था। पसंद किसी लड़की को नहीं आएगा वो। तो जो दूसरी शिकायत आपने करी उसकी कुछ ले रहे हो कॉपी आप? हाँ सर है। दिखाओ। तो भाई यह घटना दिखने में छोटी दिखे, लेकिन बहुत बड़ी घटना है, जिस तक की 2 जिंदगी, दोनों तरफ कहूँगा मैं, 2 जिंदगी बर्बादी की कगार पे हैं। और थोड़ी सी भी जीवन में जो चंचलता है, ओढ़त या गड़बड़ शुरू हुआ है, या दूसरी बार की शिकायत आपने कर रखी है जिसमें कि मार पिटाई और जान से मारने की धमकी, तो ये कब हुआ आपके साथ? ये थाना में सर 3 दिन 20 को हुई थी, ये 2-3 दिन बाद में लिखा कर गई थी जब दोबारा अटैक हुआ सर मेरे ऊपर। इसमें मोबाइल की था, आपका मोबाइल भी छीना गया है? हाँ सर मोबाइल उसके पास है। चलो इसकी भी हम पूछेंगे, वो आने लग रहे हैं भाई। जो दूसरी शिकायत है इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है, और जो पहली शिकायत है उसमें कुछ मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में, जो जिसमें कि एक पार्षद भी शामिल है, जिसमें और भी काफ़ी सारे मौजूद व्यक्ति हैं, जिसके उनकी उपस्थिति में आपने दस्तखत कर रखे हैं, और आपको कोरा कागज पर दस्तखत है? सर जिसने साइन करके उनको तो मैं जानती ही नहीं हूँ, और मेरे सामने किसी ने कोई साइन वाइन कुछ नहीं कराया सर। अच्छा। हाँ जी ये रियलिटी है सर। हाँ जी सुरेंद्र जी आ रहे हैं बबीता जी? वो बबीता कह रही है कि इन्होंने एक तो इसी मुकदमे पे कार्रवाई के लिए मांग रखी है। अच्छा जी। सेकेंडली बात ये क्या है, जो इलीगेशन इनके उस पर संदीप पे लगाए है ना, संदीप मिल नहीं रहा, उसने 2-3 बार रेड की उसने। अच्छा जी। और संदीप शायद आपको भी नहीं पता होगा कहाँ रहता है आजकल, अगर कहीं पता हो तो हमारे को बता दो, हम रेड करके उसकी जो कार्रवाई बनती है कर देते हैं। अच्छा चलो, ये फिलहाल मान लिया अगर इसके आरोपों में सच्चाई है, पूनम ने न्यू कहा है कि भाई ये जो दस्तक कोरे कागजा में दस्तक करवाई गई हैं, कोर्ट भी जिबे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसीलिए गवाही दवाई जावे है ताकि न्यू बेरा पड़ जाए पीड़िता के साथ किसी तरह का अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी तरह का दबाव तो नहीं। संतुष्ट है कि नहीं है कैंसिलेशन को, संतुष्ट है या दोबारा टेकअप करवाना चाहते हैं, दोबारा चलवाना चाहते हैं मुकदमे तफ्तीश को, इसीलिए करवाया जज साहब के सामने ले जाया जाता है। बिल्कुल। अगर जज साहब ऑर्डर करते हैं इसको तो हम दोबारा खोल देंगे और दोबारा चला भी देंगे। कोर्ट के हर आदेश की पालना करेंगे हम सख्ती से। बिल्कुल। तो कानून की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है पूनम जी, कानून का दरवाजा आपके लिए खुला है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसमें कितने कितने जो पूनम का जो कहना है कि भाई कोरे कागजा पे दस्तक करवाए हैं, इस मामले की जो मौजूद व्यक्ति इसमें शामिल थे, जो पार्षद शामिल था,
और भी आप बताओ कुछ मौजूद व्यक्ति। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और पार्षद भी हैं। पार्षद ने ये आइडेंटिफाई किया है। बाकी अन्य आदमी और भी शपथ पत्र है हमारे पास, जो इन लोगों ने बताया भी मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं है, और उसी ग्राउंड पे उसी आधार के ऊपर मुकदमे को हमने कैंसिल किया है। चलो, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं वह भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें कि इसमें कसूरवार आखिर कौन है। गलती उड़ानता हुई है, अगर गलती न्यूनता हुई है, अगर गलती दोनों कहता हुई है, अगर गड़बड़ पुलिस वाले ने कर रखी है, अगर गड़बड़ की तो रही है, मामला गड़बड़ की तो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो। और वही बात है, कई बार तो हमने न्यू भी लागे, पीड़ित तो दोनों ही हैं, कई बार न्यू लागे है जिस तरह जो जिस डाल के आरोप ला रहे हैं, तो हमने क्या लागा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो भाई। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर।